बैट वुमन की चेतावनी, वुहान लैब के डिप्टी डायरेक्टर की चेतावनी। कोरोना वायरस तो बस झांकी है, फैल सकते हैं ऐसे कई वायरस। फैलेंगे कोरोना से भी खतरनाक वायरस। चीन के वुहान से निकले कोरोना वायरस ने पूरी दुनिया में कोहराम मचा रखा है और चीन के वुहान इंस्टीट्यूट ऑफ वायरोलॉजी पर इस वायरस को कृत्रिम तरीके से पैदा करने के आरोप हैं। इंस्टीट्यूट के डायरेक्टर के बाद बैट वुमन के नाम से मशहूर डिप्टी डायरेक्टर ने चेतावनी दी है कि कोरोना वायरस तो केवल झांकी है, आगे इससे भी खतरनाक वायरस फैल सकते हैं। बैट वुमन ने दी चेतावनी। शी झेंगली, वुहान इंस्टीट्यूट ऑफ वायरोलॉजी की डिप्टी डायरेक्टर। झेंगली दुनिया भर में चमगादड़ों पर रिसर्च करने के लिए मशहूर हैं, इसलिए झेंगली को दुनिया भर में बैट वुमन के नाम से जाना जाता है। चीन में चमगादड़ों पर शोध के लिए मशहूर एक महिला वायरोलॉजिस्ट का कहना है कि कोरोना वायरस तो सिर्फ एक पहलू है, असली समस्या तो बहुत बड़ी है। उनका कहना है कि चमगादड़ों में कई खतरनाक वायरस मौजूद हैं जो फिर से दुनिया भर में फैल सकते हैं। कोरोना से ज्यादा खतरनाक वायरस मौजूद। झेंगली का कहना है कि चमगादड़ जैसे जानवरों में कोरोना से ज्यादा खतरनाक वायरस मौजूद हैं। समय रहते उनका पता नहीं लगाया गया तो दुनिया में इस तरीके की और महामारी का सामना करना पड़ सकता है। उन्होंने कहा कि कोरोना वायरस से निपटने के लिए पूरी दुनिया को मिलकर काम करने की जरूरत है। कोरोना को हराना आसान नहीं। झेंगली का कहना है कि दुनिया को समय रहते चमगादड़ जैसे जानवरों में मौजूद कोरोना से ज्यादा खतरनाक वायरस का पता लगाना होगा। ऐसा न करने पर दुनिया को और महामारी का संकट झेलना पड़ सकता है। उनका कहना है कि कोरोना वायरस का सामना करने के लिए पूरी दुनिया को साथ मिलकर काम करना होगा। इस वायरस को हराना इतना आसान नहीं है जितना कि समझा जा रहा है। अनजान वायरस पर शोध जरूरी। झेंगली ने कहा कि वायरसों के बारे में हो रहे शोध के बारे में सरकारों और वैज्ञानिकों को पारदर्शी रुख अपनाने की जरूरत है। चीन पर कोरोना के बारे में समय रहते दुनिया को सही जानकारी नहीं देने के आरोप लगे हैं। इस पर सफाई देते हुए झेंगली ने कहा कि विज्ञान पर राजनीतिकरण दुखद है, पारदर्शी रुख जरूरी। उन्होंने कहा कि विभिन्न देशों की सरकारों और वैज्ञानिकों को वायरस के बारे में हो रहे शोध के संबंध में पारदर्शी रुख अपनाना होगा। वैज्ञानिकों को वायरसों के संबंध में अधिक से अधिक शोध करने की जरूरत है। चीन पर समय रहते कोरोना वायरस के बारे में दुनिया को सही जानकारी न देने का आरोप लगता रहा है। इस पर सफाई पेश करते हुए झेंगली ने कहा कि ऐसे आरोप लगाना उचित नहीं है। विज्ञान का राजनीतिकरण नहीं किया जाना चाहिए। अगर ऐसा किया जाता है तो ये काफी दुखद है। I think now that science has been linked to the politics, which makes science politicized. It's very regrettable. I believe scientists from around the world don't like to see this. As I mentioned before, infectious disease research must be open and transparent. International cooperation can provide us with good technical support for these new infectious diseases, which serves all of mankind. समस्याओं के जाल में फंसा चीन। कोरोना महामारी के बाद चीन भी विभिन्न समस्याओं का सामना कर रहा है। चीन की सरकार के सामने एक बड़ी समस्या युवाओं को नौकरी देने की है। कोरोना संकट के कारण दुनिया के अन्य देशों की तरह चीन में भी लाखों युवा नौकरी गंवा चुके हैं। जो युवा अपनी नौकरी बचाने में कामयाब हो सके उनकी तनख्वाह काफी कम हो गई है। चीन में इस साल 80 लाख से ज्यादा युवा ग्रेजुएट हो जाएंगे और इन युवाओं को नौकरी देने की बड़ी समस्या खड़ी हो गई है। इसके साथ ही अमेरिका से रिश्तों में आई तल्खी भी चीन के लिए समस्या खड़ी कर सकती है। चीन हांगकांग और ताइवान की समस्या को सुलझाने में जुटा है, मगर इन समस्याओं का समाधान भी आसान नहीं लग रहा। ब्यूरो रिपोर्ट, पंजाब केसरी टीवी, चंडीगढ़।